तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, तुम जहां हो वहीं से शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उसी का उपयोग करो, जो तुम कर सकते हो वही करो, किंतु प्रयास जरूर करो, किंतु प्रयास जरूर करो। नमस्कार साथियों, मैं अजित कुमार आपके YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आइए आज हमारा ये जो वीडियो सेशन है इसकी चर्चा हम करें कि ये किस पे आधारित है। तो आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये प्योरली बेस्ड है बैंकिंग एग्जाम्स पर। अब तक हम लोगों ने एसएससी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना। अब हम लोग बैंकिंग के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये प्योरली बेस्ड है बैंकिंग के फिलर्स पे, ठीक है, अर्थात बैंकिंग का जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। अब बैंकिंग में जो फिलर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंगल फिलर होते हैं, डबल फिलर होते हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी टाइप के फिलर पूछे जाते हैं जिसमें 3-3 फिलर आपको मिलेंगे, कभी कभी 4-4 फिलर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो हम अभी शुरुआत करेंगे, चूँकि आज हम लोगों का ये पहला क्लास है फिलर का, इसलिए अभी हम शुरू करेंगे आसान से टाइप के क्वेश्चन पे। अब इसमें हम प्योरली बात करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में सिंगल फिलर पे। अब हम आपको सबसे पहले यहाँ पे बताते चले कि जो फिलर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको आखिर बनाने के लिए हम सबों को क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, ये मान लीजिए कि ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक फिलर का क्वेश्चन क्रिएट किया गया, ठीक है, सिंगल फिलर का ये क्वेश्चन है। चाहे क्वेश्चन आपका सिंगल फिलर का हो या डबल फिलर का हो, सभी टाइप्स के फिलर में आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्या कुछ पूछा जाता है। तो फिक्स प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या मिलेगा, और मिलता है आपको फ्रेजल वर्ब। क्या मिलता है? फ्रेजल वर्ब, ठीक है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद और क्या पूछा जाता है, और पूछा जाता है कंजक्शन। इनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके अलावा टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इनका भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। कभी कभी एडजेक्टिव पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अर्थात अब इन सबों को यदि हम समराइज करने का प्रयास करें तो हम लोग कह सकते हैं कि फिलर के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबों का जो फंडामेंटल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो ठीक ठाक होना चाहिए, यानी कि ग्रामर का बेसिक्स आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे ये जो फिलर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सेंटेंस के टोन को भी देखना पड़ता है। यदि सेंटेंस का टोन नेगेटिव है तो यहाँ जो भी आप ऑप्शन यूज करेंगे इस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, इसके लिए आपको जो वर्ड सेलेक्ट करना होगा वो वर्ड भी होना चाहिए नेगेटिव। किंतु यदि सेंटेंस का टोन हमारा पॉजिटिव हो तो यहाँ पे हम जो भी वर्ड सेलेक्ट करेंगे वो वर्ड होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। बात समझ में आई। तीसरा क्या होना चाहिए, तो आपको इस गिवन सेंटेंस का मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी और केवल तभी आप इसको ठीक तरीके से आंसर कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से सीधा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आगे चलते हैं, सीधी बात करते हैं। अब हम लोगों का क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, आलियाज हॉर्स इज ऑफ एन एक्सीलेंट। आलिया का जो हॉर्स है वो एक्सीलेंट टाइप का है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। आर्टिकल के बाद यदि एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के बाद अगला वर्ड क्या होगा, वो नाउन होगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल के तुरंत बाद यदि कोई एडवर्ब गिवन हो तो एडवर्ब के बाद आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद फिर कहीं ना कहीं नाउन का यूज करना ही होगा। अर्थात यहाँ से हम लोगों को ये जानने को मिलता है, या इसके पहले हमने आपको जो पढ़ाया है उसमें भी हमने आपको बताया कि आर्टिकल जहाँ कहीं भी आएगा, आर्टिकल का यूज यदि किया गया है तो आर्टिकल के बाद नाउन को आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे देखिए, ये आर्टिकल है, ये एक वर्ड है और दूसरा वर्ड यहाँ पे हम लोगों को फिल करना है। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो वर्ड क्या होगा, वो वर्ड होगा हमारा नाउन, ठीक है। अब आ जाइए नाउन के बारे में हम लोग यहाँ पे ढूंढते हैं कौन कौन सा ऑप्शन नाउन है। तो सबसे पहले ब्रूड। ब्रूड के साथ हम लोग यूज करते हैं ओवर। ब्रूड ओवर का मीनिंग क्या होता है, ब्रूड ओवर का मतलब होता है गहन चिंतन करना। क्या करना, गहन चिंतन करना, थॉट करना, प्रोसेस करना, ठीक है, गहन चिंतन करना, विचार विमर्श करना, ये होता है ब्रूड ओवर, ठीक है। अब स्टीड, स्टीड क्या होता है भाई, एक घोड़ा होता है। अब ये कैसा घोड़ा होता है, घोड़े के लिए एक वर्ड इसमें पहले से यूज किया गया, ठीक है। स्टीड एक ऐसा हॉर्स होता है जो राइडिंग के लिए तैयार हो। जैसे जो राइडर्स होते हैं या ऐसे लोग जो राइडिंग को प्रेफर करते हैं, हॉर्स राइडिंग को जो प्रेफर करते हैं, उनको कैसा घोड़ा चाहिए, तो एकदम तैयार घोड़ा चाहिए जिसको सजा सवा करके तैयार किया गया हो, ठीक है, और फुल्ली रेडी हो वो राइडिंग के लिए। ऐसे घोड़े को हम लोग कहते हैं स्टीड। क्या कहते हैं,
स्टीड कहते हैं। नेक्स्ट, ये ब्रीड क्या होता है भाई? तो ब्रीड होता है प्रजाति, जैसे पौधों का प्रजाति हो, घोड़ों का भी अलग अलग प्रजाति होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रजाति। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टूड। स्टूड क्या है भाई? स्टैंड का पास्ट टेंस है, इसका मतलब होता है खड़ा, ठीक है। क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है? तो गुण होता है, विशेषता होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? तो अब यहाँ पे एक ही आंसर बचता है आपका, और वो आंसर है ब्रीड, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। हिज कंप्लेंट्स, मतलब कोई व्यक्ति है, उसने जो कंप्लेन किया, जो शिकायतें करी है, ठीक है, एक से ज़्यादा शिकायतें करी, तो उसका जो कंप्लेंट है, विद द कंप्लेंट्स वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम अदर्स। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि कोई एक व्यक्ति है, उसको दूसरे लोगों से जो कंप्लेन मिली है, दूसरे लोगों ने उनके पास आके जो शिकायतें करी हैं, ये व्यक्ति भी उसी प्रकार का शिकायत किया है। तो दूसरे लोगों के द्वारा किया गया कंप्लेंट और इस व्यक्ति के द्वारा किया गया जो कंप्लेंट है, वो क्या करता है? मेल खाता है, सिमिलर है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड यूज करना होगा, तो वही वर्ड आप यूज करेंगे जिसके साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज होता हो। आ जाइए चलते हैं ऑप्शन में, एग्री। एग्री विथ अ पर्सन। अब देखिए यहाँ पे कोई पर्सन है क्या? नहीं है, कंप्लेन की बात की जा रही है जो नॉन लिविंग है, ठीक है, तो एग्री नहीं होगा। अब आ जाइए सिमिलर। सिमिलर के साथ क्या आता है? प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, इसलिए ये भी कैंसिल हो गया। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या होता है? समान होता है, दिखने में जो समान हो ऐसा, तो ये भी नहीं आएगा। अब टैली। टैली के साथ यूज होता है विथ, क्या यूज होता है? विथ होता है, तो टैली के साथ विथ। अकॉर्ड। अकॉर्ड के साथ यूज करते हैं विथ, कब? जब किसी पर्सन की बात करें तो, और अकॉर्ड के साथ हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ जब किसी नॉन लिविंग की बात करें तो। अब यहाँ पे अकॉर्ड भी नहीं आएगा क्योंकि कंप्लेंट की चर्चा हो रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हर ओपिनियन डैश विथ द जनरल ऑप्शन ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन दिस मैटर। मतलब इनके जो विचार हैं, ये कोई फीमेल है, उसका जो भी ओपिनियन है, मत है, विचार है, ठीक है, ये कैसा है भाई? तो ये जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, किसी मुद्दे पे एक्सपर्ट लोगों का जो क्या है भाई? ऑप्शन है, जनरल ऑप्शन है, जनरल जो विचार है उसी से वो क्या करता है? मेल खाता है, सहमत होता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे फिर आपको वही वर्ड यूज करना होगा जिसके साथ प्रीपोजिशन विथ का यूज किया जा सके, ठीक। आ जाइए यहाँ देखिए कनकर। कनकर का मतलब क्या होता है? कनकर का मतलब होता है सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। मेल खाना। टैली मतलब दिखने में समान होना, ठीक है। अब यहाँ देखिए असर्ट। असर्ट का मतलब क्या होता है? किसी बात पे जोर देकर बोलना, किसी बात पे जोर देकर बोलना। असिमुलेट क्या होता है? शामिल करना, इंक्लूड करना। सिमुलेट क्या होता है? सिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ का नकल करना, उसका डुप्लीकेट बनाना, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं। 5 में से 3 ऑप्शन आपके पहले ही क्लियर हो गए। अब ये 2 ऑप्शन बच रहा है। अगर समान होता तो हम टैली का यूज़ करते, लेकिन समान नहीं है, इसका जो विचार है बाकी दूसरे जो एक्सपर्ट का विचार है उससे क्या करता है? मेल खाता है, सहमत होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर 1 कनकर। कनकर के साथ यूज़ करते हैं विथ। क्या यूज़ करते हैं? कनकर विथ। नेक्स्ट आगे यूज़ करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? द रूलिंग पार्टी। ये जो रूलिंग पार्टी है फाउंड इटसेल्फ, वो अपने आप को पाती है। क्या पाती है भाई? इन फुल डैश विथ। फिर देखिए यहाँ पे आ गया विद द अपोजिशन, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है किसी मुद्दे पे विपक्ष से पूरी तरीके से सहमत होगी, ऐसी बात यहाँ पे बताई जा रही है। अब आ जाइए चलते हैं ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? विचार, मत, सिद्धांत, ठीक है। अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ से मेल खाना, सहमत होना। कनकॉर्ड क्या होता है भाई? ये भी होता है किसी चीज़ से सहमत खाना, मेल करना, ठीक है। अनुमति देना, सहमति देना। डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट क्या होता है? बेमेल, असंगत, इरिलेवेंट। अगला है स्विंग। स्विंग का मतलब क्या होता है? झूलना या झुलाना। अब आ जाइए यहाँ पे कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे? ओपिनियन यहाँ पे होगा नहीं, अकॉर्ड हो सकता है, कनकॉर्ड हो सकता है, बेमेल का कोई मतलब नहीं है, स्विंग का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, अकॉर्ड विथ अ पर्सन। अब ये देखिए जो अपोजिशन है, अपोजिशन क्या है? अपोजिशन विपक्षी पार्टी वाले लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, ठीक है, यानी कि लिविंग को प्रेजेंट करता है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे अकॉर्ड का। किसका यूज़ करेंगे? अकॉर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये कनकॉर्ड क्या होता है भाई? कनकॉर्ड का मतलब भी होता है मेल खाना, सहमत होना, सिमिलर होना, ठीक है। चलिए लेकिन यहाँ पे इसका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग के लिए करते हैं। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल हम लोग का आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राइट।
चलते अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द ज्यूरीज व्यू। ज्यूरी क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग समझे। देखिए जो न्यायाधीश होते हैं, जो जजेस होते हैं, उनके ग्रुप को हम लोग कहते हैं ज्यूरी। क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं। ठीक, अब अजय इनका जो विचार है, ये जजेस का जो विचार है, ये क्या हो रहा है, फिर से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, विथ आ रहा है। ठीक है, दोज ऑफ द लॉयर, जो वकील लोग हैं उनके विचार से इनका जो विचार है वो सहमत होता है, मेल खाता है, सिमिलर है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो जजेस का व्यू है, इनका जो विचार है, दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि क्राइम और पनिशमेंट के मुद्दे पे लॉयर्स का है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं ऑप्शन की तरफ। यहाँ देखिए कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है एक ही साथ घटित होना, कोई भी घटना एक ही साथ घटित होना, सिमिलर होना। ठीक है, बिल्कुल समान होना, थोड़ा सा भी दोनों में कोई अंतर ना होना, यानी कि एक प्रकार से जुड़वा टाइप कह सकते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक ही चीज़ का दो कॉपी होना, इस सेंस में इसका यूज करते हैं। अलाई। अलाई का मतलब क्या होता है, गठबंधन। अलाई का मतलब दूसरा मतलब क्या होता है, समर्थन। क्या होता है, समर्थन, समर्थन देने वाला पक्ष। अगला ये देखिए अप्रूव। अप्रूव क्या होता है, किसी चीज़ पे सहमति देना, स्वीकृति देना। अप्राइज क्या होता है, ये होता है इन्फॉर्मेशन। अप्राइज यानी कि इन्फॉर्म करना, सूचित करना। असर्ट। असर्ट क्या होता है, किसी बात पे जोर देते हुए कहना, बताना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर बनेगा कोइंसाइड। क्या बनेगा, कोइंसाइड बनेगा। राइट, चलिए, क्योंकि यहाँ पे अलाई बन नहीं रही है, समर्थन या किसी गठबंधन की बात है नहीं, अप्रूव का कोई मतलब है नहीं, इन्फॉर्म का कोई मतलब है नहीं, जोर देते हुए कहने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सोनालीज आइडियाज डू नॉट। सोनाली के जो विचार हैं, डू नॉट डैश टू द जनरल डेफिनेशन ऑफ सिविलाइजेशन। ये देखिए सिविलाइजेशन का जो जनरल डेफिनेशन है, उससे सोनाली का जो विचार है वो सहमत नहीं है, उसकी पुष्टि नहीं करता। बात समझ में आ गई, उससे मेल नहीं खाता। जैसे मान लीजिए हम आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो नाउन का जो डेफिनेशन आपने बचपन से पढ़ा है, उससे बिल्कुल अलग हम कोई दूसरा डेफिनेशन दे दें, तो हमारा जो डेफिनेशन होगा यदि उससे मेल नहीं खाता है, तो इस तरीके की बात को यहाँ पे यूज़ किया गया। ठीक है, रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, फिर से उस पर पुनर्विचार करना। कन्फर्म क्या होता है, कन्फर्म होता है किसी चीज़ की पुष्टि करना। क्या करना, पुष्टि करना, सहमत होना किसी चीज़ से। ठीक है, ओपाइन क्या होता है, किसी विशेष प्रकार के मुद्दे पे किसी विशेष व्यक्ति का अपना जो ओपिनियन होता है उसको कहते हैं ओपाइन। ठीक है, तो किसी विशेष प्रकार के मुद्दे पे किसी विशेष चीज़ पे अपनी राय देना, अपना एडवाइस रखना, इसको कहते हैं ओपाइन। कन्फर्म क्या होता है भाई, ये देखिए कन्फर्म है और ये कन्फर्म है, दोनों दिखने में, सुनने में दोनों का प्रोनाउंसिएशन ठीक लगता है और हम लोग यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हुए नजर आते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको ठीक से समझिए। ये कन्फर्म होता है, FIRM वाला जो है, ये इस प्रकार की बातों की पुष्टि करता है जिसमें कोई तथ्य, कोई सबूत दिया गया हो। जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर कोई आरोप लगा हो, ठीक है, और उसका कोई वीडियो हो, कोई एविडेंस हो जो न्यायालय में रखा जाए, जो कोर्ट में रखा जाए, तो उस जजमेंट को, उस सबूत को देते हुए किसी बात की पुष्टि करना, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कन्फर्म। ठीक है, लेकिन यदि किसी बात की हम पुष्टि कर रहे हैं वर्बली, तो उसके लिए यूज़ करते हैं कन्फर्म। क्या यूज़ करते हैं, कन्फर्म यूज़ करते हैं, ऊपर वाला। ठीक है, कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट क्या होता है भाई, पश्चाताप, यानी कि कोई भी गलती, मान लीजिए हमने कोई गलती करी है तो अपनी गलती के लिए लज्जित होना, शर्मिंदा होना, पश्चाताप भरा होना, इसको कहते हैं हम लोग कॉन्ट्राइट। क्या कहते हैं, कॉन्ट्राइट कहते हैं। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें वो वर्ड चाहिए जो टू को एक्सेप्ट करता हो, तो इसके साथ एक ही वर्ड यूज़ करेंगे, कन्फर्म। कन्फर्म टू, कन्फर्म टू। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, द कमिटी डैश ऑफ ऑल द चेंजेस इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में जिन किसी भी चेंजेस, परिवर्तन के बारे में बताया गया है, कहा गया है, उन सभी को कमिटी क्या करती है, अप्रूव करती है, उससे सहमत है कि ठीक है ऐसा होना चाहिए। उन सभी को कमिटी ने क्या कर लिया, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए डिसेंट। डिसेंट क्या होता है भाई, असहमति होना, तो ये होगा नहीं। ये देखिए असेंटेड। असेंट क्या होता है, असेंट होता है सहमत होना किसी विचारधारा से, किसी बात को मान लेना। ठीक है, अकॉर्ड क्या होता है भाई, अकॉर्ड का मतलब भी होता है किसी बात से सहमत होना, मेल खाना। ठीक है, आर्ग्यू क्या होता है, तर्क करना, बहस करना, तो ये यहाँ पे होगा नहीं। अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के अनुसार, तो ये भी यहाँ पे होगा नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। देखिए अकॉर्ड ऑफ ऑल द चेंजेस। अब ये देखिए अकॉर्ड के साथ विथ लगाते हैं हम लोग लिविंग के लिए, अकॉर्ड के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं नॉन लिविंग के लिए। ठीक है,
अब ये देखिए असेंट, असेंट क्या है, किसी मुद्दे पे आपसी लोगों के बीच में आपसी सहमति बनना, उसके लिए यूज़ करते असेंट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर अब यहाँ पे होगा नहीं, और इसके साथ ऑफ आता नहीं है, इसके साथ ऑफ आता नॉन लिविंग के लिए, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए क्या है। द पॉलिटिकल डैश ऑफ द 1980 एंड 90s रिजल्टेड इन सिविल वॉर। अब ये देखिए ये एक वॉर हो गया। वॉर क्या है भाई? नेगेटिव चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें जो भी वर्ड चूज करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, वो वर्ड कैसा होना चाहिए? नेगेटिव टोन वाला वर्ड होना चाहिए। आ जाइए अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? सहमति, तो ये पॉजिटिव है, होगा नहीं। डिस्कॉर्ड क्या है? असहमति, ये हो सकता है। कंटेंटमेंट क्या है? संतुष्टि, तो ये भी नहीं होगा। डिस्क्रेशन क्या है भाई? डिस्क्रेशन होता है विवेक, सूझबूझ, समझदारी, तो ये भी नहीं होगा। डिसेंट क्या होता है? ये होता है नीचे उतरना, कम होना, घटना, यानी कि रिड्यूस होना, तो ये भी नहीं होगा। अब एक ही ऑप्शन बचा हम लोगों के बीच, और वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके सामने। द प्रेसिडेंट हैज डैश टू द डिमांड्स टू रिलीज सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द आर्मी, यानी कि आर्मी से संबंधित जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आर्मी से संबंधित जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है उसको रिलीज करने के मुद्दे पे ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये क्या हो गए? ये सहमत हो गए होंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे अक्सीड, अक्सीड के साथ लगाते हैं टू, एक्सीड, एक्सीड के साथ क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? किसी मुद्दे पे सहमति देना, सहमत होना, उसको मान लेना, उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। एक्सीड टू। अब यहाँ पे देखिए वर्ड भी वही आना चाहिए जो प्रीपोजिशन टू को एक्सेप्ट करे। रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ के साथ टू लगाते हैं यानी खंडन कर देना, तो ये होगा नहीं। एंडोर्स क्या होता है भाई? जैसे आप बैंक में कहीं कोई चेक देते हैं तो चेक के पीछे आपको साइन करना पड़ता है, ठीक है। या कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके पीछे आपको क्या करना होता है? साइन करना होता है, उसको क्या कहते हैं? एंडोर्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एंडोर्स कहते हैं। एंडोर्स, एंडोर्स क्या कहते हैं? एंडोर्स, एंडोर्स फॉर, ठीक है। चलिए तो ये होगा नहीं। वीटो, वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब होता है असहमति, अस्वीकृति, क्या होता है? अस्वीकृति, तो ये होगा नहीं। अब इनसाइटेड, इनसाइट का मतलब क्या होता है? टू प्रोवोक, उकसाना, भड़काना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन का एक ही आंसर बचा हमारा, और वो आंसर क्या है? वो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। द फेमस न्यूज़पेपर हैज़ रिवील्ड, जो एक फेमस न्यूज़पेपर है उसने उजागर कर दिया किसी बात को, किस बात को उजागर किया? आगे पढ़ते हैं। दैट द पीएम हैड, इसमें यह बताया गया कि जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ किए थे, ठीक है। इन द सीक्रेट डिसीजन टू सेल आर्म्स टू द डिक्टेटर, किसी डिक्टेटर को, किसी विशेष डिक्टेटर को कोई आर्म जो था, हथियार जो था वो सेल करने के बारे में जो विचार हुआ था, ऐसे विचार को, ऐसी बात को इस फेमस न्यूज़पेपर ने क्या कर दिया? रिवील कर दिया, उजागर कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, राइट। आते हैं ऑप्शन की तरफ। ये देखिए काउंटेनेंस, काउंटेनेंस क्या होता है? हाव भाव, भंगिमा, यानी कि जैसे आप किसी के चेहरे को देखते हैं, किसी के चेहरे को देख के आप बताते हैं कि ये व्यक्ति नर्वस है, ये व्यक्ति परेशान है, ये व्यक्ति खुश है। इस प्रकार का जो अपीयरेंस है, इस प्रकार की जो हाव भाव है, इसको हम लोग कहते हैं काउंटेनेंस, ठीक है। अक्विस, अक्वेस क्या होता है भाई? अक्वेस होता है अक्वेस इन, यानी किसी विचार से सहमत होना। क्या होना? अक्वेस के साथ यूज करते हैं, इसके साथ फिक्स है एक्विएस, इसके साथ एक प्रीपोजिशन फिक्स है, क्या है? इन, ठीक है। फोर वॉर्न, इसमें देखिए एफ वारी, फोर का मतलब होता है पहले से, वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना, यानी कि पहले से आगाह कर देना, सचेत कर देना। नेक्स्ट अक्सीड, अक्सीड के साथ भी यूज करते हैं इन, ठीक है। एक्सीड के साथ भी क्या यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट एस्पियोनेज क्या है? एस्पियोनेज होता है जासूसी, एस्पियोनेज क्या होता है? जासूसी होता है। अब आ जाइए यहाँ पे चेक कर ले, यहाँ पे देखिए ये हैड लगा हुआ है। अब देखिए हमने आप सबको पहले से बता रखा है, क्या बताया भाई? हैव फैमिली, केवल हैव नहीं, हैव फैमिली, ठीक है। हैव फैमिली, हैव फैमिली के बाद यदि कोई भी वर्ब आएगा तो वो रहेगा अपने थर्ड फॉर्म में, तो एक्सीड ये पहले कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? एक्विएस, ठीक है। क्या बचा? एक्विएस बचा, ठीक है। और इसके साथ क्या आता है? इन आता है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लगा हुआ है, तो आपको इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आए अथवा नहीं आए, इसमें चूंकि एक ही वर्ड ऐसा है जिसके साथ प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधा इसको उठाएंगे, आंसर करेंगे, और इस प्रकार से अपना आंसर हो जाता है। तो इन
सभी प्रश्नों में आपने देखा कि कितने आसान तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बैंकिंग एग्ज़ाम को लेकर के, इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को लेकर के आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्री के एग्ज़ाम में क्या आता है। जब हम प्री निकालेंगे तभी तो हम मेंस में जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। हम लोग उधर भी चलेंगे, लेकिन पहले प्री की बात करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग मेंस में धीरे धीरे। तो आज के अपने इस वीडियो सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।